नवाज शरीफ के इलाज के मामले पर पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान तलब कलामी देखने में आई और इसके बाद नारेबाजी भी की गई। मुस्लिम लीग नून का असेंबली की कार्रवाई का बाइकआउट और असेंबली की सीढ़ियों पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। वजीर कानून बशारत राजा कहते हैं कि नवाज शरीफ अनोखा लाडला कैदी है जो मर्जी का इलाज मांग रहा है। ख्वाजा इमरान नजीर कहते हैं कि नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार तब्दीली सरकार होगी। नवाज शरीफ की बीमारी और इलाज का मामला। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ के इलाज का मामला ऐवान में उठाया तो लीगी अराकीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और एहतजाज किया। साबिक स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल और ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था कि नवाज शरीफ को इलाज की मुनासिब सहूलत नहीं दी जा रही। अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ कि उनके इलाज के लिए आप कोई हुक्म सादर फरमा दे तो बेहतर बात है। हम सब तशवीश में मुब्तला है, पूरी कौम तशवीश में मुब्तला है और अगर मियां नवाज शरीफ को खुदा न खास्ता कुछ हुआ तो तब्दीली सरकार जिम्मेदार होगी। इमरान खान लीगी अरकान ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की तो जवाब में हुकूमती अरकान भी डट गए। नवाज शरीफ के खिलाफ खूब नारे लगाए। अपोजिशन ने एहतजाजन ऐवान से वॉकआउट किया और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। राजा साहब वज़ीर कानून राजा बशारत का कहना था कि नवाज शरीफ की सूरत में अनोखा लाडला कैदी मिला है जो मर्जी का इलाज, मर्जी के फैसले और मर्जी की कैद चाहता है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का कहना था कि मुस्लिम लीग नून की करप्शन सामने आ रही है, इसलिए बीमारी का बहाना बनाकर उस पर सियासत कर रहे हैं। ये एक ऐसा अनोखा कैदी हमें मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि जो इलाज भी अपनी मर्जी का चाहता है, कैद भी अपनी मर्जी की जगह पे काटना चाहता है और फैसले भी अदालतों से अपनी मर्जी के चाहता है। पंजाब असेंबली में मीर चाकर खान रेंज यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी डेरा गाजी खान का बिल अपोजिशन की गैर मौजूदगी में मंजूर कर लिया गया। एजेंडा मुकम्मल होने पर स्पीकर असेंबली चौधरी परवेज इलाही ने इजलास जुमेरात की सुबह 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरा टीम के साथ कज़ाफी भट्ट, 342। नवाज शरीफ की तबीयत खराब और मरियम नवाज शहबाज शरीफ की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ का अस्पताल जाने से इनकार सामने आया और दादी और मेरे इसरार करने पर भी नवाज शरीफ अस्पताल जाने को नहीं माने, ये ट्वीट किया गया है मरियम नवाज की जानिब से। नवाज शरीफ ने कहा इलाज के नाम पर तस्दीक का निशाना बनने को तैयार नहीं है। ट्वीट में यह बात भी सामने आई जबकि उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ की सेहत ठीक नहीं। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद तस्दीक भी सामने आ गई है। नवाज शरीफ की सेहत की नासाजी की बिना पर कल उनसे मुलाकातें नहीं होंगी। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इन ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने इस बात को बताया है और आपको बताते चलें कि कारकुनान जेल आने की बजाय नवाज शरीफ की सेहत के लिए दुआ करें। शहबाज शरीफ ने कौम से अपील की है जबकि नवाज शरीफ को जेल से अस्पताल मुंतकिल होने के लिए मनाने की कोशिश एक बार फिर कामयाब ना हो सकी। आपको बता रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले से नवाज शरीफ की तबीयत खराब है। मरियम नवाज शहबाज शरीफ की जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात हुई जबकि नवाज शरीफ का अस्पताल जाने से इनकार भी सामने आया है। बिल्कुल, दादी और मेरे इसरार करने पर भी नवाज शरीफ अस्पताल जाने को नहीं माने हैं, ये ट्वीट किया है मरियम नवाज ने। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद होंगे कोट लखपत से, साथ ही साथ उमर असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख करेंगे उस्मान इलियास का, उनसे जानेंगे कोट लखपत जेल के बाहर। उस्मान बताइएगा, आप मौजूद हैं, मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से, सूरत हाल क्या है? नहीं माने हैं नवाज शरीफ इलाज करवाने को? पर जेल के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि नवाज शरीफ को दिल के मर्ज की वजह से PIC मुंतकिल करने का फ़ैसला किया गया था और नवाज शरीफ के इनकार के बाद जो है ये फ़ैसला मुलतवी कर दिया गया और इस हवाले से जो है मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में भी इस बात को वाज़ेह किया है कि वालदा और मेरे कह इसरार के बावजूद जो है नवाज शरीफ जो है हॉस्पिटल जाने पर तैयार नहीं है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि उस्मान इलियास से हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो इस हवाले से जो है आगे के भी ये लाए अमल है कि यहाँ पर जो हॉस्पिटल इंतजामिया की जानिब से। जी उस्मान बताइएगा।
जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद हूँ और जैसा कि नवाज शरीफ के दिल के मर्ज़ की वजह से उनको इलाज के लिए पीआईसी हॉस्पिटल जाना था पंजाब कार्डियोलॉजी में, और वो नहीं जा उनके इनकार के बाद वहाँ पे नहीं जा सके, क्योंकि उनका ये कहना है कि इलाज के नाम पे जो तहसीक की जा रही है वो उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और मरियम नवाज़ ने भी अपने ट्वीट में इस बात को वाज़िया किया है कि अपनी वालिदा और मेरे इसरार के बावजूद जो है नवाज शरीफ मुसलसल इस बात से इनकारी हैं, और उनका यही कहना है कि आए रोज जो इलाज के नाम हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर रिपोर्टर उमर असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। बताइएगा उमर असलम, नवाज शरीफ ने कहा है कि इलाज के नाम पर तज़हीक का निशाना बनाया जाता है, उनको एक बार फिर से इनकार कर दिया है, क्या ये जिद नहीं है? इस हवाले से अगर बात करें, जिस तरह आप पूछ रही हैं कि ये जिद नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर ये आपको बताता चलूँ कि साबिक वज़ीर आज़म या मोहम्मद नवाज शरीफ ने तकरीबन 1 महीना कबल ही वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब मेडिकल बोर्ड में कहा गया है कि उनकी एंजियोग्राफी होनी चाहिए, तो डॉक्टर्स जो है वो दिल के हस्पताल में उनको ले जाने की बजाय कभी जेल हस्पताल, कभी सर्विसेज हस्पताल और कभी जिना हस्पताल में रखते हैं। लेकिन जहाँ पर आर्ज़ क़ल्ब का हस्पताल है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पर उनका इलाज नहीं किया जाता। आज के हवाले से अगर हम खसूसन बात करें तो साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को मनाने के लिए उनकी वालदा बेगम शमीम, बेटी मरियम नवाज और भाई कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ मोहम्मद शहर कोट लखपत जेल में पहुंचे। साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद मुलाकात रही। वालदा बेगम शमीम ने मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को कहा कि बेटा आपकी तबीयत ख़राब है और तबीयत नासाज होने की वजह से आपको यहाँ से जेल से हस्पताल जाना चाहिए, जिस पर ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मैं आपका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन बीमारी के नाम पर तज़हीक की जा रही है। कभी एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर जाया जाता है, लेकिन जो 5 मेडिकल बोर्ड जो हुकूमत ने खुद बनाए हैं उस हवाले से इलाज नहीं किया जाता। उनका कहना था कि मैं अपनी तज़हीक को मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिस पर दोबारा साबिक वज़ीर आज़म की वालदा ने कहा कि आपको जेल से हस्पताल जाना चाहिए। तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि हुकूमत जो है वो मेरे इलाज के हवाले से मेरी तज़हीक कर रही है। जबकि इसी मौके पर आपको बताते चले कि उनकी बेटी मरियम नवाज़ ने भी जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से कहा कि आपको हस्पताल जाना चाहिए, आपको दिल की तकलीफ है, अंजाइना का 4 दफ़ा अटैक गुज़िश्ता हफ्ते हो चुका है, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि मेरे लिए इज्जत जो है वो सबसे पहले और अहम है। साबिक वज़ीर आज़म से उनके बहुत शुक्रिया उमर असलम, आप हमारे साथ मौजूद तफसीलात से आगाह कर रहे थे। साथ ही साथ उस्मान इलियास भी हमें कोट लखपत जेल से आगाह कर रहे थे कि पंजाब हुकूमत का फार्मासिस्ट के खिलाफ अनोखा इकदाम सामने आया है। साबिक दौरे हुकूमत में फार्मासिस्ट के लिए मंजूर होने वाला प्रोफेशनल अलाउंस खत्म कर दिया गया है। अद्वियात के मेयार की जांच करने वाला फार्मासिस्ट को प्रोफेशनल अलाउंस से महरूम कर दिया गया। इस पर बात कर लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताइएगा। हुकूमत में ये अलाउंस मंजूर किया गया था फार्मासिस्ट के लिए कि प्रोफेशनल अलाउंस उनको दिया जाएगा माहाना 15 से 10 हज़ार रुपये। अब इसके लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से अब नया एक हुक्मनामा जारी किया गया है कि ख़ास तौर पर जो ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की यानी कि अद्वियात के मेयार की जांच करने वाले जो फार्मासिस्ट हैं उनको अब माहाना स्पेशल अलाउंस, प्रोफेशनल अलाउंस जो है वो नहीं दिया जाएगा। अब इसके लिए महकमा ख़ज़ाना पंजाब की तरफ से बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया और ये साबिक़ दौर हुकूमत में ही अप्रूव किया गया था, जिसमें जितने भी फार्मासिस्ट हैं पंजाब भर के उनको माहाना 15 से 10 हज़ार रुपये योमी और माहाना जो है वो प्रोफेशनल अलाउंस दिया जाना था। लेकिन अब इसमें एक शिक जो है वो ख़त्म कर दी गई कि जो खास तौर पर ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के जो फार्मासिस्ट होंगे उनको ये अलाउंस नहीं दिया जाएगा, उनको इस शिक से जो है वो निकाल दिया गया और इसके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया। और इसमें अगर लाहौर और पंजाब की बात की जाए तो सैकड़ों फार्मासिस्ट हैं जो कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में काम कर रहे हैं, जिसमें BS-17, BS-18, BS-19। अब इनके लिए 10 से 15 हज़ार रुपये का जो अलाउंस है वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन इस पर महकमा ख़ज़ाना के हुकाम का कहना है कि इनके लिए एक टेक्निकल अलाउंस जो है वो पंजाब दे रही है, इसी वजह से इनका ये प्रोफेशनल। जी अली रामे, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं, पंजाब फूड अथॉरिटी आइसक्रीम और फ्रोजन डिजर्ट की सैंपलिंग मुहिम का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया है। मुकर्ररा मयार पर पूरा न उतरने वाले ब्रांड्स को इस्लाह मुकम्मल होने के बाद प्रोडक्शन की इजाजत दी गई है। फेल होने वाले ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स मार्केट से हटवा दी गई थी। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की जानिब से ऐसा बताया गया कि पहली मर्तबा फेल होने वाले ब्रांड्स की इस्लाह करके दोबारा नमूने लिए गए हैं और इस्लाह के बाद दोबारा लेबॉर्ट्री तज्यीक में तमाम ब्रांड्स पास हो गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का ऐसा बताना है। लेबॉर्ट्री तज्जिए में फेल होने वाले खाम माल को भी तर्क करवा दिया गया है। डीजी फूड अथॉरिटी का मजीद कहना है कि दूसरे मरहले में तमाम ब्रांड्स का फिर से तज्जिया किया जाएगा। जी बिल्कुल, मार्केट में मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल के लिए महफूज हैं, डीजी फूड अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है। जबकि सालाना शेड्यूल के मुताबिक इसी साल दोबारा चेकिंग की जाएगी और उनका मजीद कहना था कि तज्जिया मुकम्मल होते ही आवाम को नताइज से आगाह किया जाएगा।
कानून के तहत मयारी प्रोडक्ट्स की फरोख्त की इजाजत होगी। कैप्टन टाइड मोहम्मद उस्मान ने इन तमाम तर ख्यालात का इजहार किया। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के सुपरवाइजर्स की प्रमोशन का यह मामला है। सुपरवाइजर, हेड क्लर्क्स और असिस्टेंट इनलैंड रेवेन्यू की तरक्कियों के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सुपरवाइजर्स, हेड क्लर्क्स, असिस्टेंट्स को सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और लाहौर के 28 सुपरवाइजर्स और असिस्टेंट्स को सुपरिटेंडेंट के ओहदे पर तरक्की दी गई है। कॉर्पोरेट रीजनल टैक्स ऑफिस से मोहम्मद शाहिद इकबाल, मकबूल अहमद, अब्दुल गफ्फार को तरक्की मिल गई है और तरक्की पाने वालों में सुपरवाइजर मोहम्मद अकरम, शाहीन अहमद, मोहम्मद आजम रांझा भी शामिल हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं डॉक्टर यादुल्ला डेप्टी प्रोग्राम मेजर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम तैनात कर दिए गए। डॉक्टर यादुल्ला सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल तैनात थे। महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। आपको बताएं डॉक्टर यादुल्ला डेप्टी प्रोग्राम मेजर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम तैनात कर दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर यादुल्ला सीनियर मेडिकल ऑफिसर डेप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल तैनात थे। जबकि अब महकमे प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने बाकायदा तौर पर इस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। डॉक्टर यादुल्ला डेप्टी प्रोग्राम मेजर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम तैनात किए गए हैं। अब आपको बताएं 53 जनरल फिजिशियंस की फराहमी सेहत के कम से कम मयारात पर तरबियत मुकम्मल। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने जनरल फिजिशियंस को ट्रेनिंग मुकम्मल करवाई। इन्फेक्शंस कंट्रोल, मेयारी इलाज समेत दीगर इंतजामात की खुसूसी ट्रेनिंग दी गई है और जेर तरबियत मुआलजीन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खिदमात अंजाम दे रही हैं। डायरेक्टर क्लिनिकल गवर्नेंस डॉक्टर मुश्ताक अहमद सुलहरिया ने तरबियत के इख्तितामी सेशन से खिताब भी किया। डिप्टी डायरेक्टर ट्रेनिंग्स डॉक्टर शफीकुर रहमान और डॉक्टर इम्तियाज अली ने भी तरबियत फराहम की है। और अब आपको बताएं यूनियन काउंसिल 206 नसीराबाद का इजलास हुआ है। चेयरमैन दस्तगीर खान, वाइस चेयरमैन मियां नियाबत समेत काउंसलर्स ने शिरकत की है। काउंसलर्स LWMC की कारकर्दगी के खिलाफ फट पड़े। इस पर बात कर लेते हैं वकार घुमन से। वकार घुमन, बताइएगा। जी, यूनियन काउंसिल 206 का आज इजलास मुनक़्क़द हुआ है, जिसमें चेयरमैन दस्तगीर अहमद खान और वाइस चेयरमैन मियां नियामत समेत काउंसलर यहाँ पर शरीक हैं। और यूनियन काउंसिल में जो सफाई की अबतर सूरत हाल है उसके खिलाफ तमाम जो मेम्बरान हैं यहाँ पे LWMC के खिलाफ फट पड़े हैं और यहाँ पे जो LWMC का स्टाफ है उसके खिलाफ यहाँ पे शिकायत के अंबार लगाए गए हैं। और इसके अलावा जो स्ट्रीट लाइट्स के मसले हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। इलाका में किसी किस्म की कोई सफाई नहीं हो रही, इस पर हम बात करते हैं। चेयरमैन साहब, ये बताइएगा LWMC का अमला आपके यहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? नई हुकूमत आई है, इसकी वजह से आपके मसाइल कम हुए हैं या बढ़े हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकार भाई, हमारे तो मसाइल इतने बढ़ गए हैं कि अब समझ से बाहर हो गया सारा कुछ ही। ये पहले हमारे पास जो बंदे काम कर रहे थे वो आके रूटीन में अपना काम करते आ रहे थे। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, अब हम जब इनसे बात करते हैं तो कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ना अमला आता है यहाँ पर, ना कोई काम कर रहा है। हमें यही नहीं पता यहाँ पर इनका इंस्पेक्टर कौन सा है और सुपरवाइज़र कौन है। ना आज तक कभी किसी ने देखा है। पूरा हाउस हमारा तंग है इस चीज़ से कि ये लोग यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, सफाई के जो पहले सारे मामला थे वो यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन और काउंसलर की निगरानी में होते थे, लेकिन जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई है, LWMC का सारा निज़ाम जो जहाँ जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके हैंड ओवर किया गया, जिसकी वजह से सारे शहर में जो सफाई के मामला हैं आपके सामने है। और इस यूनियन काउंसिल में वकार घुमन, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि सूबाई वजीर खजाना की ज़ेर सदारत पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी पर मुशावरती इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत में असलम इकबाल, वज़ीर आपाशी मोहसिन लगारी ने शिरकत की। डॉक्टर हफीज पाशा, डॉक्टर सलमान शाह, डॉक्टर नवीद हामिद, सदर लाहौर चैम्बर अलमास हैदर ने भी इस इजलास में शिरकत की है। इजलास में तमाम महकमों के सेक्रेटरीज, जामियात के तहकीकी माहिरीन और दीगर ने भी शिरकत की। इजलास का मकसद स्टेक होल्डर्स को आइंदा 5 साल ग्रोथ स्ट्रेटजी से मुतारिफ कराना है। फन कोई भी हो, इसका ताल्लुक किसी न किसी तौर पर जिंदगी से जुड़ा होता है और इसी बिना पर दूसरे फनून के करीब होता है। इमारतें ही देख लें, कई फनून का मजमुआ दिखाई देती हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में जारी आर्किटेक्चर की नुमाइश इस लिहाज से काफी दिलचस्प है। इंसान ने पत्थर की ओट में पनाह ली तो उसे अपना घर समझ लिया। मुख्तलिफ पत्थर मुख्तलिफ घर बनते गए तो इंसान की हिस्से हुस्न परस्ती ने इन घरों को सजाने का सोचा। इस तरह मजीद आर्ट भी वजूद में आने शुरू हो गए, कहीं मुसव्वरी तो कहीं मुजस्मा साजी। इर्तिका की इन मंजिलों ने भी हजारों सालों का सफर तय किया और यहाँ तक पहुँची। आर्किटेक्चर जो है वो तो जाहिर है बिल्डिंग से रिलेटेड एक फन है, लेकिन उसको आर्ट के साथ या पेंटिंग या स्कल्पचर से अलहदा नहीं किया जा सकता, इसलिए कि वो उसके साथ जुड़ा हुआ है हमेशा से, सेंचुरी से।
आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के इन बच्चों ने कड़ी मेहनत और लगन से मुख्तलिफ उलूम और फ़नून को अपने फ़न में यकजा कर दिया है। यही हमारी एक्सरसाइज थी कि हम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से तैयार करते हैं कि वो थिंकिंग के प्रोसेस को, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को या पोइटिक एक्सप्रेशन को आर्किटेक्चर में या आर्ट में ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं। हम लोगों ने कोशिश की है कि तकरीबन तमाम मीडियम्स जो हम ड्राइंग्स में या आर्किटेक्चर या आर्ट में यूज़ होता है, हम उन पर उनको ट्रेन करें विद रिस्पेक्ट टू आर्ट। तो उन बच्चों ने उस पर काफ़ी कोशिश की है और बड़ा अच्छा काम किया है। तुलबा और तालिबात ने अपने काम में अदब, तारीख, सियासत और सकाफत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर किया है। तुलबा तालिबात ने अपनी इस तहकीक और उसके नतीजे में बनने वाली इन पेंटिंग्स और दीगर तख्लीकात के ज़रिए से ये साबित करने की कोशिश की है कि किस तरीके से इंसान ने इर्तिका किया है। पत्थर के दौर से लेकर मौजूदा दौर की बड़ी बड़ी और ऊंची ऊंची मंजिलों तक पहुंचने के दौरान कितनी मेहनतें करनी पड़ी हैं, उसको मौजू बनाया है। तुलबा और तालिबात कहते हैं कि उन्हें इन मौजूआत पर काम करके बहुत अच्छा लगा है। सीखने के लिए ये एक अहम मौका था। हमने इसमें डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट आर्ट्स एलिमेंट यूज़ किए हैं। एक्चुअली मज़े की बात ये कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला है। ऑब्वियसली आप सीख तो इंटरनेट वगैरह से भी सकते हो, मगर एक प्रॉपर गाइडेंस